Everyone, so today we will do past indefinite tense. Okay, so its simple identification is second form of verb. Okay, तो अगर हम जनरल में कहते हैं तो इसके साथ जैसे एंड में आ, ए और ई लगता हो. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस का. एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पहले भी बताया है कि एफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो सिंपल सीधा होता है, जिसके बीच में ना नेगेटिव होता है ना ही इंटेरोगेटिव होता है. तो इसका सबसे सिंपल आ जाता है जैसे उसने पानी पिया. ठीक है, तो अब इसके बीच में देखो पिया एंड में आ आया ना. अब जैसे यहाँ पर आ है तो सेम है, इसमें भी आ है तो ही, उसने कहा गया ही. अब देखो सिंपल जब हम पीने की बात करते हैं तो उसके बीच में आता है ड्रिंक. क्लियर. तो अगर हम सेकंड फॉर्म की बात कर देते हैं तो इसका आ जाता है ड्रिंक ड्रैंक. ठीक है, और थर्ड फॉर्म हमारी आ जाती है ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक. क्लियर. तो इसके बीच में क्या आ जाता है ड्रंक. ओके, तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आ जाती है. तो यहाँ पर ड्रिंक के बजाय ड्रैंक आएगा क्योंकि हमने पहले ही बताया यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है. तो ही ड्रैंक वाटर. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल बोलते हैं. अब अगर हम ऑन अदर साइड इफ वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो मैंने पहले ही बताया हुआ है इंटेरोगेटिव की जब बात आती है तो इंटेरोगेटिव हमारा वो होता है जिसके बीच में क्वेश्चन मार्क होते हैं. ठीक है, तो कुछ किससे प्रश्न पूछा गया हो तो इसके बीच में क्या आता है. देखो यहाँ पर डिड यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. अब देखिए हमने पहले कहा कि इसके बीच में सेकंड फॉर्म यूज होती है. अब डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं. सिंपली जैसे बोलते हैं हम डू डिड डन. क्लियर. अब देखो डू क्या है हमारी फर्स्ट फॉर्म है और डिड क्या है हमारी सेकेंड फॉर्म है. तो ऑलरेडी जहां सेकेंड फॉर्म आ रही है तो उसके साथ हम एक ही सेंटेंस में अब दो सेकेंड फॉर्म तो यूज करेंगे नहीं. तो क्या आएगा जैसे क्या उसने पानी पिया. ठीक है, अब जैसे ये इंटेरोगेटिव में आ रहा है तो क्या उसने पानी पिया. तो यहां पर अब क्या करेंगे हम डिड ही. अब देखो पहले हमने क्या किया था ड्रैंक लगाया था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी एफर्मेटिव में. लेकिन यहाँ पर क्या है डिड जो कि हमारी ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर नेक्स्ट जो है हमारा किस में आएगा सिंपल फर्स्ट फॉर्म के साथ. ठीक है, सिंपली इफ वी से दैट हियर वी आर यूजिंग डिड विच इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट ड्रिंक इंस्टेड ऑफ ड्रैंक. Clear? That is first form of verb. So we will write did he drink water. Okay, and interrogative sign. Clear? So here that is your affirmative and next one is your interrogative. If we will write negative sentence, तो अगर हम इसी को लिखते हैं क्या उसने पानी नहीं पिया. क्लियर. तो इसके बीच में क्या करेंगे हम, यहां पर क्या आएगा डिड के साथ क्या आ जाएगा नोट. ठीक है, तो क्या उसने पानी नहीं पिया तो इसके बीच में कैसे आ जाएगा डिड ही नॉट ड्रिंक वाटर एंड इंटेरोगेटिव साइन. क्लियर. और here what we are using negative sentence with interrogative. ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ जाता है, इस तरह हमारी तीन आ जाती हैं. फर्स्ट वन इज योर affirmative, सेकंड वन इज योर interrogative एंड थर्ड वन इज योर negative sentence. क्लियर. तो इस तरह से हमारा क्या आ जाता है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के बीच में सेकंड फॉर्म के साथ. अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि इसके बीच में वॉज वर यूज नहीं होता. तो इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन होती है दैट इज यूर था थे थी. ओके, और जैसे कि ये किसके साथ आ गया सिंगुलर के साथ, जैसे ही शी
इट, ठीक है। इसके साथ क्या आ जाता है, सिंगुलर के साथ क्या आ जाता है, वॉज। वॉज क्या है हमारा, सिंगुलर। क्लियर। तो यहाँ पर था थे थी जब आता है तो उसके बीच में वॉज और वर यूज होता है, और वर हमारा किस में आ जाएगा, जैसे वी, यू, दे। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, प्लूरल है, और इसके साथ क्या आएगा, वर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारा वॉज और वर को हम कैसे यूज करेंगे अब हम ये पढ़ेंगे। जैसे कि वह प्रसन्न थी। क्लियर। तो ये हमारा कौन सा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंपल हमारा होता है वो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो वह प्रसन्न थी, तो क्या आ जाएगा, थी लिखा है, दैट मीन्स दैट इज अ फीमेल, सो शी। क्लियर। अब थी है, हमने पहले बोला है था थे थी होगा तो वॉज वर यूज होगा, ठीक है, पहले हम लिख चुके हैं। तो शी वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर में हमने कहा वॉज यूज होगा, सो शी वॉज हैप्पी। क्लियर। तो ये हमारा क्या आ जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंस, हियर वी आर यूजिंग वॉज। क्लियर। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। ओके। नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो वह भूखा नहीं था। ठीक है। आप देखिए नहीं आया है तो हमें पता है कि यहाँ पर नोट यूज होना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही वॉज नॉट हंग्री। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ गया, सिंपल आ गया, ही वॉज नॉट हंग्री नेगेटिव सेंटेंस के साथ। अब अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में हमारा सिंपली कैसे आ जाएगा, इंटेरोगेटिव हमने पहले ही बोला कि क्वेश्चन पूछा गया हो तो क्या वह तुम्हारा मित्र था, तो क्या आ जाएगा, वॉज ही योर फ्रेंड। क्लियर। तो देखिए पहले वाले में हमने डिड यूज किया था, तो इंटेरोगेटिव में भी हमने डिड किया था, ठीक है, वहां पर क्योंकि आ ए ई आया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था थे थी है, तो इसलिए हम वॉज वर यूज कर रहे हैं। ओके। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल। ओके।